नमस्कार मित्रों, आज का ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है सभी के लिए, क्योंकि इसमें जो हम एक सीख तो खैर अब हम क्या कहें, लेकिन जो जानकारी देंगे वो बेहद महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए, हर राष्ट्रवादी, हर देशभक्त के लिए जो अपने देश से प्यार करता है उसको जानना जरूरी है। कई बार देशभक्त लोग भी ऐसे कार्य करते हैं कि जिससे फायदे के बजाय नुकसान हो जाता है। तो कुछ इसी तरीके की घटनाएं हमारी समझ से हो रही हैं जिनको सुधारना बेहद आवश्यक है। तो सबसे पहले हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाएंगे, और वो कहानी ये है कि गांधी को आप मालूम है 1919 के बाद गांधी युग शुरू होता है जो 1947 तक कहलाता है। उसी कालखंड में 1920 के आसपास सुल्ताना डाकू उत्तर प्रदेश के तराई इलाके में बेहद सक्रिय था। उसकी छवि रॉबिन हुड सरीकी थी। 1923 में उसको अंग्रेजी सरकार ने पकड़ लिया, हल्द्वानी के जेल में रखा, आगरा के जेल में रखा और उसको जुलाई 1924 में फांसी पर लटका दिया गया। फांसी देने के पहले अंग्रेज लोग अंतिम इच्छा पूछते थे, तो उसने ये इच्छा जाहिर की कि हम अपनी माँ से मिलना चाहते हैं। जब सुल्ताना डाकू की माँ उससे मिलने गई, हथकड़ी बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, तो उसने बहुत करीब में बुलाया और माँ से कहा कि अपनी जीभ पूरी बाहर निकालो। करीब आके बिल्कुल माँ ने बिल्कुल करीब आके जीभ निकाली और उसने सुल्ताना डाकू ने पलक झपकते वो जीभ अपने दांतों में फंसा के काट दी। जब ऐसा कृत्य उसने किया तो वहाँ उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने और जेलर ने पूछा कि ये तुमने क्या किया और क्यों किया। तो उसने बोला कि इसी जबान से अगर माँ ने हमको बचपन में हमारी छोटी सी चोरी और गलत जो कार्य थे उनके लिए अगर रोका होता तो आज हमें ये फांसी पर नहीं झूलना पड़ता। तो शुरुआत में जब कोई बड़ी घटना होने को होती तो शुरुआत तो कहीं छोटे से होती। कोई पैदाइशी बहुत बड़ा लुटेरा, डाकू, अपराधी, आतंकवादी कुछ नहीं होता है। समय के हिसाब से धीरे धीरे ही वो आगे बढ़ता है। तो आज जो है अराजकता, खुलेआम डंके की चोट पर लोग अपने को अराजक बोल रहे हैं, अनार्किस्ट बोल रहे हैं, अपने को आतंकवादी बोल रहे हैं, केजरीवाल जैसे स्वीट टेररिस्ट। तो ये सब हो रहा है। दूसरी तरफ एक सामान्य नागरिक के ऊपर झूठे आरोप लगा के कि इसने जात सूचक शब्द इस्तेमाल किया, उसमें उसकी नौकरी चली जाती, उसका पूरा जो है वो परिवार तबाह हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये स्थिति बनी हुई है कि जो देशद्रोह जैसे अपराध है वो खुलेआम कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट और सरकार कुछ नहीं, बेबस नजर आती है। तो ये स्थिति कितनी खतरनाक और भयावह है इसकी कल्पना करके मन सिहर उठता है। अभी वर्तमान सरकार ने, मोदी सरकार ने एक कानून बना के राष्ट्र के जो प्रतीक जैसे राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का अपमान करने पर, अवमानना करने पर 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी उसी श्रेणी में ले आए और उसके सभी पदों को गायन करना अनिवार्य कर दिया गया। तो इस फैसले का पूरा विरोध किया और विपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। कानून पास हो गया, राष्ट्रपति महोदया ने हस्ताक्षर भी कर दिए। अब वो कानून बन गया, संविधान में दर्ज हो गया। ठीक उसी तरीके से जैसे प्लेसेस ऑफ वारशिप एक्ट नरसिम्हा राव सरकार ने बना दी। इमरजेंसी के समय में संविधान के प्रियम्बल में संशोधन कांग्रेस ने कर दिया।
जो कि काला कानून कहा जाता है। तो वो अगर काला कानून कोई है तो सबसे बड़ा वही है कि प्रियम्बल जो संविधान की आत्मा, उसको ही बदल दिया इंदिरा गांधी ने। और वो भी कब? जब सारे विपक्ष के नेता जो मुखर थे, जो बोल सकते थे, सबको जेल में ठूंसा हुआ था। और वो संशोधन अभी तक लागू है और प्रियम्बल उसी रूप में माना जा रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर का प्रियम्बल गायब हो गया और ये इंदिरा गांधी वाला चल रहा है। लेकिन जब भाजपा सरकार किसानों के हितों के लिए 3 बेहद महत्वपूर्ण कानून लाती है तो उनको काला कानून बना के, क्योंकि किसानों के हित की चिंता नहीं, दलाल और तथाकथित कुछ किसान के नेता जो भरपूर फायदा किसानों की शक्ति का लगाते हैं, उनकी फसल का भी उठाते हैं। तो जो कानून बेहद महत्वपूर्ण थे, किसानों के हित के थे, उनको किसानों के विरुद्ध बता के, काला कानून बता के, और भाजपा सरकार ने वो वापस ले लिए। इस प्रकार जो भी कुछ महत्वपूर्ण कानून ऐसे सरकार बनाती है जो देश हित के होते हैं, समाज के हित के होते हैं, विपक्ष उनका विरोध करता है। अब ये राष्ट्रभक्ति के लिए परमावश्यक है। कांग्रेस ने इस वंदे मातरम पर जो कानून बना है उसकी किस तरह से अवमानना उड़ाई, खिल्ली उड़ाई और डंके की चोट पे बोल दिया कि हम तो यही करेंगे, 2 पद ही गाएंगे। क्योंकि CWC की बैठक जो 28 अक्टूबर 1937 को कलकत्ता में हुई थी, जब जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, तो उस समय ये तय किया गया कि चूंकि इसमें देवी देवताओं का उल्लेख है तो स्वाभाविक है बाकी धर्मों को छोड़ दो, मुस्लिमों को इससे दिक्कत है, तो 2 पद गाए जाएंगे। तो 2 पद जो गाने की बात तब की गई थी जब मुस्लिम तुष्टीकरण भरपूर किया जा रहा था, मुसलमानों को मनाया जा रहा था और जिन्ना को भी कोई दिक्कत नहीं थी। हालांकि मुसलमानों ने नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू ने करवाया जिन्ना को आगे करके। लेकिन 1947 में क्या हुआ मुस्लिम तुष्टीकरण का? देश के 3 टुकड़े हो गए। हालांकि कहने को 2 हुए थे, हालांकि टुकड़े तो अनेकों करने की योजना थी। बांग्लादेश जो आज का है पाकिस्तान, उस समय पूर्वी पाकिस्तान बना था, और पश्चिमी पाकिस्तान जो मुख्य पाकिस्तान, और भारत कई रियासतों को भी 567 टुकड़ों में बांटने की साजिश थी। वो सरदार पटेल की वजह से कामयाब नहीं हुई। लेकिन जब जिन लोगों को विरोध था, जब उन्होंने अलग से भारत के टुकड़े करा दिए, और किस कीमत पर? कई लाख लोग, 20 से 30 लाख लोगों की जानें गईं, और उसमें जानें सबसे ज़्यादा किसकी गई? हिंदुओं की, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के हिस्सों में। और भारत में तो सरकार ने मुस्लिमों को बचा लिया, नहीं तो यहाँ बदले में मारे जाते। और जो बचे रह गए उनका धर्म परिवर्तन किया गया, उनके साथ आज भी कैसा व्यवहार होता है, गुलामों जैसा। तो जब वंदे मातरम से ऐतराज करने वाले लोगों ने देश के टुकड़े करवा दिए, तो फिर 1947 के बाद तो वंदे मातरम पूरा गाया जाना चाहिए था। चलो नहीं गाया, लेकिन अब जब सरकार ने कानून बना दिया है वंदे मातरम को गायन का, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है भाई? और जिनको दिक्कत है तो उनको तो देश से बाहर भेजना चाहिए। पाकिस्तान और बांग्लादेश बना था, जिनके लिए आपत्ति थी, वो किसी भी धर्म का हो, जिन्हें वंदे मातरम से आपत्ति है, उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इनका विरोध किस हद तक है? वो भारतीय जनता पार्टी कितनी लाचार है। चीफ जस्टिस टिप्पणी करते हैं काकरोच वाली, किस संदर्भ में की थी, अब बहुत उस पर डिबेट हो चुकी है। एक इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल बन जाती है काकरोच जनता पार्टी। टिप्पणी किसने की? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। पार्टी तथाकथित क्या प्रोफाइल पार्टी के नाम की बन गई। जंतर मंतर पे काकरोच आके धरना देते, अपने को काकरोच बोलते हैं। और गंदगी तो फैला के वो जब आंदोलन समाप्त हो गया था, 60 टन वो तो छोड़ दो, ऐसी अमर्यादित अश्लील भद्दी भाषा का इस्तेमाल इससे पहले कभी नहीं सुना गया। लेकिन मोदी आए और उन्होंने बोले बच्चों को हम माफ़ करते हैं। अरे भाई कैसे माफ़ करते हैं? अगर कोई व्यक्ति
झूठा आरोप जिस पे लग जाता कि जाति सूचक शब्द इस्तेमाल किया, उसको माफ़ी नहीं है। अभी लखनऊ में आपने देखा वो कैब वाला मामला कि किस तरीके से एट्रोसिटी एक्ट का उपयोग किया जा रहा है, यानी दुरुपयोग किया जा रहा है। वो तो जो लोग थे शिकार जिनको बनाया जाना था वो भी उसी कम्युनिटी के निकल गए, नहीं तो वो शिकार बन जाते। हालांकि उसने ज़्यादा पैसे ले लिए और वो अपनी जान बचा के भागे, क्योंकि उसमें एक ओबीसी था और उनकी पिटाई भी की जाने की प्लान थी। तो दूसरी तरफ मोदी जो है इन लोगों को कितना बढ़ावा दे रहे हैं, सुल्ताना डाकू की तरह। अरे भाई, इनको तगड़ी सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि दूसरा अपशब्द निकालने के पहले 20 बार सोचे परिणाम को। सारे कानून शरीफ भले भोले भाले लोगों के लिए हैं दंडात्मक, लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो देशद्रोही मानसिकता के हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं है। अभी उन्होंने बोला कि जो मानसिक रूप से नक्सल हैं, तो क्या गलत बोला है? मानसिक नक्सल तो हैं डंके की चोट में, और वो बोल रहे हैं अपने को, तो जो बोल रहा है उसको सजा देने में क्या दिक्कत? कोई बोले हमने मर्डर किया तो फिर उसमें भी कोई नहीं जांच होगी किसने किया कि नहीं किया। अरे करो जांच, लेकिन तुरंत तो अरेस्ट करो। केजरीवाल अनेकों बार बोल चुका है कि अनार्किस्ट है, अराजकतावादी। अराजकता कोई अपराध नहीं है। भाई मोदी जी, आप महान नेता हैं, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन थोड़ा आपने नीचे टाइट करिए और अमित शाह जी को बोलिए कि जो शिष्टाचार बन चुका है, क्या भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। और आपने नक्सल माओवादियों को तो मार गिराया जो बंदूक से लड़ते थे, लेकिन ये लोग जो डंके की चोट पर अराजकता फैला रहे हैं और आपकी नीतियां उनका सपोर्ट कर रही। कांग्रेस ने 15 अगस्त को अपने मुख्यालय में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और वंदे मातरम का जितना वो अपमान कर सकते थे कैमरे के सामने किया, पहला। दूसरा, गोवा में उन्होंने बोला नहीं, हम तो 2 पद ही गाएंगे, क्योंकि CWC की बैठक में 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस कार्यकारिणी में ये निश्चय किया गया था, हम वही मानेंगे। तो मानोगे तो अब पाकिस्तान जाओ ना, जिन लोगों ने वो किया है। विरोध करने वाले भारतीय नहीं थे ना, पाकिस्तान जो मुस्लिम जिनको दिक्कत नहीं थी वो भारत में रहे, और जिनको हिंदुओं के साथ रहने में दिक्कत थी वो तो पाकिस्तान और बांग्लादेश चले गए ना। तो कुल मिला के यहाँ पे बात खत्म नहीं हुई। ये तो वंदे मातरम का अपमान था, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का तो पुराना कानून बना है और उसका किसी ने विरोध नहीं किया। और वो कानून भाजपा ने नहीं बनाया, वो तो कांग्रेस का बनाया हुआ है। केरल में कांग्रेस के गृह मंत्री रमेश चेन्नीथला, गृह मंत्री की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपना जन्मदिन मनाया राष्ट्रीय ध्वज के प्रतीक के रूप में, बिल्कुल असली राष्ट्रीय ध्वज के कलर का केक। अब वो वीडियो हम सब दिखा नहीं सकते, आप लोग देख रहे हैं, वो ज़रूरत भी नहीं है, वो तो सब चल रहे हैं। और यूट्यूब दिक्कत करता है ऐसी चीज़ों में। हालांकि यूट्यूब हमारे जैसे लोगों को तो दिक्कत करता है, लेकिन हमने एक वीडियो डाला था कि किस तरीके से ड्राई फ्रूट जो है 4 किलो 289 रुपये या 299 में दिए जा रहे हैं। झूठे विज्ञापन डंके की चोट पे यूट्यूब के वीडियो के साथ चल रहे हैं, जिसका पैसा यूट्यूब ले रहा है, यानी ठगी में सहायक है यूट्यूब। तो वो वीडियो सारे पड़े हैं, आप देख सकते हैं। एक हैंडल पर देख लो, वो वहाँ पर तो बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं, उसमें फ़िल्टर नहीं लगता है, यहाँ तो फ़िल्टर लगता है बड़ा वाला। तो रमेश चेन्नीथला ने उस राष्ट्रीय ध्वज के प्रतीक केक को अपने जन्मदिन के नाम पर उसके टुकड़े टुकड़े किए, बोले बाला ये टुकड़ा लो, ये टुकड़ा लो, यानी टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे। उसको उन्होंने असलियत में कर दिखाया, वो भी भारत का गृह मंत्री। और कांग्रेस तो यही 567 टुकड़े 47 में अंग्रेजों के साथ मिलके तय कर चुकी थी जवाहरलाल नेहरू। वो तो गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल आड़े आ गए, उन्होंने रियासतों को मिलवा लिया। नहीं तो समझो वो छोटे छोटे टुकड़े में बटा भारत
पाकिस्तान कब का गप कर गया होता, जैसे रमेश चेन्नीथला के गुर्गे और वो राष्ट्रीय ध्वज प्रतीक वाला केक गप कर गए। तो एक गृह मंत्री वो थे और एक गृह मंत्री ये है। लेकिन भाजपा कहाँ सो रही है, केवल टीवी में आके रोना रोना। अरे विपक्ष में तब रोना रोते थे, कांग्रेस तो अभी भी जिन राज्यों में वहाँ डंके की चोट पे तत्काल एक्शन ले लेती है। सोनिया गांधी का असली नाम अर्णब गोस्वामी ने टीवी में लिया था, जो कि कानूनन कोई जुर्म नहीं है। तो आतंकवादियों की तरह सुबह सुबह घसीट के पुलिस ले गई, जान बच गई, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार थी। अगर केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार होती तो अर्णब गोस्वामी आज इस दुनिया में नहीं होते। कितने लोगों को कांग्रेस ने डंके की चोट पे निपटा दिया। भाजपा के पहले संस्थापक अध्यक्ष, यानी उस समय जनसंघ थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, फिर दीनदयाल उपाध्याय, इनको कांग्रेस ने खत्म करवा दिया। अब भाजपा कुछ नहीं कर पा रही, न कोई जांच। और वो सोनिया जो यहाँ की बहू बन के आई, और आते ही वो गांधी परिवार, उसमें जो 3 सदस्य थे मुख्य रूप से, नेहरू गांधी की विरासत वाले, तो पहले देवर को निपटवा दिया, फिर उसके बाद सास को निपटवा दिया, और बाद में अपने खसम को भी निपटा दिया। सारे खुले आरोप हैं, ये कोई संयोग तो नहीं। जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि एक नियम है अपराध के पीछे मोटिव क्या, और मोटिव में ये देखा जाता किसको लाभ होगा, तो इसका लाभ किसको हुआ। तो भाजपा कोई जांच नहीं करा रही। 26/11 में कांग्रेस ने खुलेआम ये सब करवाया था, प्रूव है। भाजपा कुछ नहीं कर पा रही। महेश भट्ट का लड़का रेकी करवाने में शामिल था, भाजपा कुछ नहीं करवा पा रही। अरे अनेकों मामले हैं। तो भाई आप रोना मत रो, और जनता क्या करेगी, जनता अगर एक्शन लेगी तो उस पर तो कर लोगे। गौरक्षा आप करवा नहीं सकते, और गौरक्षक कहीं कानून को हाथ में अब लेना नहीं, कानून को बचाने के लिए पुलिस सहयोग करती नहीं, वो तो पैसे लेके कुछ भी कर सकती है। तो गौरक्षक जो गोहत्या रोकने का प्रयास करते हैं, उन्हें सरकार और खुद मोदी गुंडा बोल चुके हैं, उनके ऊपर एक्शन हो जाता है। और जो गोहत्यारे हैं वो गौरक्षकों की कईयों की हत्या कर चुके हैं। तो भाजपा ये जो बच के गेम खेल रही है, अरे सीधे सीधे आपने वंदे मातरम किया, लेकिन गौहत्या को रोकने का तो कानून बनाओ। क्योंकि जो सड़क पर गाय बिखरी हैं, हिंदुओं को कौन सी घुट्टी पिलाई गई है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि गाय की वास्तविक कीमत जितनी होती है उससे 15 गुनी कीमत है, वो 15 गुना ज़्यादा लाभ देती है सुप्रीम कोर्ट। हम डिटेल में अगर बताएंगे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और वो गोधन रोडों पे बिखरा पड़ा है, आवारा घूम रहा है, और उनके जो कोई नौकरी की उन्हें चिंता नहीं। समुदाय विशेष की बात कर रहे हैं, मुस्लिमों की, हम कोई समुदाय विशेष नहीं बोल रहे हैं, मुस्लिमों की। एक गाय कम से कम उनके लिए 1 लाख की है। BMW गाड़ियों में उठा के ले जाते कई वीडियो हैं, टैंकरों में। तो आप जो है गोधन बिखरा हुआ, जिसको नंबर 1 पे माना गया था, गोधन गजधन बाजधन, तो भैया इनको आप सुल्ताना डाकू बना रहे हैं एक साधारण से मामूली टिक्की चोर से। तो ये भाजपा जिम्मेदार है। आपके 12 साल हो गए, 12 साल बहुत बड़ा समय होता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी वालों के हिसाब से युग जो होता है वो 12 साल का होता है। तो एक युग हो गया, और बदलाव क्या हुआ, भ्रष्टाचार की फसल लहलहा रही है, शिष्टाचार बना हुआ है। कांग्रेसी राज में जो काम कराने के लिए सुविधा शुल्क, अब वो तो सुविधा ही शुल्क कहलाएगा भाई, अब घूस कौन कहे, तो उसके रेट जरूर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं मोदी राज में। सड़कें कैसी बन रही, पुल कैसे बन रहे हैं, गडकरी साहब बहुत विकास कर रहे हैं, हाईवे, नेशनल हाईवे NHAI के द्वारा सब बनवा रहे हैं, लेकिन बनवाने के बाद उसमें गड्ढे हो रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं। तो भ्रष्टाचार का तांडव तो खुलेआम हो रहा है।
तो कुल मिला के हम तो ये कहेंगे कि जितने अराजकतावादी हैं उनके ऊपर बेहद कठोर कार्रवाई हो और कानून ऐसा बनाओ कि कोई भी आंदोलन में अगर 1 रुपए का भी नुकसान होता है तो जो मुख्य आंदोलन करता है उनसे वसूला जाए। अगर वो पैसे देने में सक्षम नहीं है तो उनको उम्र कैद दे दी जाए। और अगर किसी की उसमें हत्या हो जाती है, पुलिस वाला या अन्य किसी का, तो आंदोलनकारियों को हत्या का केस उन पे चलना चाहिए। ये नियम बनाओ, कानून बनाओ, फिर देखें कैसे आंदोलन ऐसे होते हैं उग्रवादी वाले। उत्तर प्रदेश ने मॉडल पेश किया है, योगी मॉडल। बहुत कुछ कोशिश की, कपिल सिब्बल, मनु सिंघवी, फलाना, प्रशांत भूषण, ढिकाना, क्या कर लिया। तो देश में योगी मॉडल की आवश्यकता है। मोदी और योगी जरूर हैं। आप विदेश नीति देखो, देश के अंदर जो आधे मोर्चे की लड़ाई है वो योगी वाली नीति से लड़ी जाएगी, तभी सफल होंगे। नहीं तो ये आधा मोर्चा का जो प्रयास है, वो तो पार्लियामेंट में घुसने ही वाले थे, नेपाल और बांग्लादेश बनाने की गारंटी। और ये शुरुआत कहाँ से हुई? हमने बोला था मणिपुर में प्रयोग कोर्ट ने किया था। मणिपुर में जो हिंसा हुई उसके लिए जिम्मेदार कोर्ट था। बांग्लादेश में भी जो हिंसा हुई और वहाँ जो अराजकता हुई उसके पीछे भी कोर्ट का डिसीजन था। यहाँ काकरोच जनता पार्टी जो बनी ये भी कोर्ट का ही टिप्पणी या फैसला तो नहीं, टिप्पणी थी। तो कोर्ट किसके इशारे पे ये सब कर देता है। और मेन बात है कि हमने जिनको वोट दिया, जो जनता कर सकती है, वो टुकुर टुकुर देखने के अलावा कुछ ठोस कार्रवाई भी करेंगे इन अराजकतावादियों के खिलाफ, या ये केवल सामान्य से लोग, कुछ लोगों को जैसे ब्राह्मणों को निशाना बनाया जाना बड़ा आसान है। मेमने जैसे, ब्राह्मणों की स्थिति मेमने जैसी है, जो आता उसी को शिकार बना लेता है। तो कुल मिला के इस वीडियो में आप जो भी कहो, भड़ास कहो, जो भी कहो, हमने रखा है। अब ये देखते हैं यहाँ तक किस हमारे मित्र ने हमको झेला है, और जिन्होंने झेला है वो कमेंट्स अवश्य करें, क्योंकि यहाँ पे हम आके अब कमेंट्स का, और ये बेहद लंबा वीडियो हमारे इस चैनल का दूसरा सबसे लंबा वीडियो है। एक वीडियो हमारा 40 मिनट का है और ये 22 मिनट से ज़्यादा का हो गया।